Hello friends, here example 1.6 चैप्टर 1 ग्रेड 12 को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर वर्टाइसिस पर एक एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है एंड द साइन भी सेम है, दे ऑल आर पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ एक सेंट्रोइड पर एक चार्ज दे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड कैपिटल Q है। अब हमें यहाँ पर कैपिटल Q पर सेंट्रोइड पर फोर्स बताना है ड्यू टू द अदर चार्जेस। अब since it is the symmetrical triangle, either we can say equilateral triangle, so the magnitude will be the same, क्योंकि ये लेंथ सेम होगी। यदि ये तीनों लेंथ सेम है और इनका प्रोडक्ट, चार्ज का प्रोडक्ट भी सेम है, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा। अब हमें फोर्स ऑन Q हमें निकालना है, फोर्स ऑन Q ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो हम इन सबका वेक्टर सम्स करेंगे, फोर्स ऑन Q ड्यू टू A प्लस फोर्स ऑन Q ड्यू टू B प्लस फोर्स ऑन Q ड्यू टू C। अब पहले हम एक को फाइंड कर लेते हैं, एक का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो तीनों का मैग्नीट्यूड हमें मिल जाता है। उसे हम बार बार इतना बड़ा ना लिख करके एफ नाम दे देंगे ताकि इट विल बी इजी फॉर अस। अब मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास टास्क है कि हम इन दोनों के बीच की लेंथ निकाल ले। यदि ये लेंथ हमें मिल जाती है तो हमारा काम हो जाता है। तो लेंथ के लिए हमें यहाँ ज्योमेट्री अप्लाई करना पड़ेगी। फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q के Q अपॉन L स्क्वेयर, आपको ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमने ये ट्रायंगल अगेन बनाया ABC, ये लेंथ बनाई, ये मीडियन है। हमें बात पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो मीडियन होती है वो उसे हाफ पार्ट में डिवाइड करती है, उसी का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। सो ये थोड़ा सा शेक हुआ, अब शायद शेक नहीं होगा। अब यहाँ हमें पता है ये ABC यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मीडियन यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ये भी हमें पता है। यदि ये सब प्रॉपर्टी हमें ज्योमेट्री की पता है तो हम यहाँ पर cos 30 डिग्री इज इक्वल टू AD बाई AB अप्लाई कर सकते हैं। इससे हमें ये पता पड़ गया कि AD की लेंथ कितनी है। AD की लेंथ यहाँ से आती है √3/2 इंटू L। अब AD पता है तो AO पता कर सकते हैं, क्योंकि AO हमें पता है AO इज ए 2/3 ऑफ AD, ये चीजें भी हमें पता है। सो AO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD। यहाँ पर AD की जगह हम रख देंगे √3/2 L, यहाँ हमने पुट किया। AO इज इक्वल टू मिलता है हमें √3 L/3, 3 को अगेन ब्रेक करा √3 इंटू √3 में तो मिलता है L/√3। अब हमें AO मिल गया, हम इक्वेशन 1 में यहाँ पर AO की जगह पुट कर देंगे L/√3। देखो हमने यहाँ पुट किया फ्रॉम इक्वेशन FQQ L√3 का स्क्वेयर, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आता है और 3 ऊपर चला जाता है, नीचे होता है, इसीलिए 3KQQ L स्क्वेयर 3K। यहाँ ये हमें मैग्नीट्यूड मिल गया और हमें पता था कि यहाँ इक्वेशन नंबर 2 इसे नाम दे दिया था कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वही इसका है, वो इसका है, मतलब हमें तीनों के मैग्नीट्यूड मिल चुके हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए डिस्टेंस सेम है, इसलिए हमारा टास्क इजी हो गया। नाउ टेक 2 फोर्स एट अ टाइम। अब हमें क्या करना है, 2 फोर्स एट अ टाइम लेना है। 2 फोर्स एट अ टाइम लेने के लिए हमने कौन से 2 फोर्स लिए, Q पर ड्यू टू B के कारण और ड्यू टू C के कारण। दोनों की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, बोथ विल मूव अवे फ्रॉम। इस चार्ज के फोर्स के कारण यहाँ वाला चार्ज इधर मूव करेगा, अवे जाएगा, और इसके कारण ये दूर जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन 120 डिग्री का एंगल बना रही है। बच्चों के मन में क्वेश्चन ये भी आता है, ये 120 डिग्री एंगल कैसे। मैथ्स वाले बच्चे तो समझ लेते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो बायो वाले होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है। यदि हम इस ट्रायंगल को यहाँ स्टडी करें तो आपको पता है कि मीडियन 30 डिग्री बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, 60 तो 30, ये भी 30 प्लस 30 60, तो और ये ट्रायंगल बन रहा है
तो ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो ये वाला 120 आ गया। इससे आपको ये सिमिलरली यहाँ पर भी ट्रायंगल बनेगा, तो आपको ये पता पड़ गया कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है। और ये देखो, इसको हम आगे लेकर गए, तो ये 120, तो ये भी कितना होगा 120 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल 120 डिग्री है, तो ये भी 120 अपोजिट एंगल है। यहाँ से एंगल मिल गया, तो हम इन दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब इजी रहे इसीलिए हम बार बार क्यू सी नहीं लिख करके एफ लिखेंगे। एफ स्क्वायर अभी हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमें मिलता है 3KQL स्क्वायर, आप सभी को दिख रहा है। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स की डायरेक्शन अब हम निकालते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता पड़ गया सिमेट्री से ही कि जो डायरेक्शन इसकी आएगी वो डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के बीच में होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। और यदि मैग्नीट्यूड सेम है और 120 डिग्री का एंगल है, तो कहीं ना कहीं इनसे यहाँ पर डायरेक्शन आएगी, और ये डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ए। ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड होने के कारण ये कैंसिल कर देंगे। दिस फोर्स डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द फोर्स ड्यू टू ए ऑफ क्यू, ए ऑन क्यू। तो टोटल फोर्स F1 माइनस एफ ओ क्यू इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ से हमें दिख ही रहा था कि ए के कारण जो डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसीलिए टोटल फोर्स 0 आता है। मतलब इस क्यू चार्ज पर, जो क्यू चार्ज यहाँ सेंटर में लगा रखा हुआ है, उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। आई होप इट विल बी क्लियर टू ई। If you have any query, you can do comment. Thank you. Please like.